वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हेडलाइन से स्टार्ट करने से पहले कुछ हेडलाइन को कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए, हेडलाइन का कॉन्सेप्ट अलग होता है। देखिए, हेडलाइन में V1 या V5 में वर्ब दिखाई दिया तो क्या समझेंगे कि ये पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। तो आप तो बोलिएगा कि ये पास्ट टेंस कैसे हो गया, ये तो प्रेजेंट है। मानते हैं, ठीक है, मानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हेडलाइन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेंशन मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन हम लोगों को क्या समझना है कि ये पास्ट टेंस है, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन है, ठीक है। एक और वर्ब दिखाई देगा V3 में, ठीक है, V3 में वर्ब दिखाई देगा तो क्या समझेंगे कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव वॉइस। तो चलिए अब हेडलाइन को पढ़ते हैं और आप भी अप्लाई करिए। यहाँ पे देखिए, सोनभद्र ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब होता है हादसा, हादसा। सोनभद्र ये जो है लोकेशन को बता रहा है। सोनभद्र ऐसा कहाँ में हुआ? सोनभद्र में ऐसा हुआ। कोप्स बुक, यहाँ पे देखिए बुक जो है से वर्ब है। एक बुक मतलब किताब होता है, तो वो तो नाउन हो गया। तो यहाँ पे जो है बुक जो है वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो यानी कि कोप्स ने केस को रजिस्टर कर लिया। कोप्स बुक, बुक मतलब कंप्लेन को रजिस्टर करना, ठीक है। कोप्स मतलब पुलिस वाले, तो पुलिस वालों ने केस को रजिस्टर कर लिया। ऑनर एंड पार्टनर्स, ऑनर एंड इसके पार्टनर्स के खिलाफ पुलिस ने केस को रजिस्टर कर लिया। ऐसा कब हुआ? आफ्टर क्वेरी क्लैप्स। क्वेरी मतलब होता है खदान, ठीक है, खदान। कोलैप्स मतलब ढहना या गिरना, ढहना। तो जो है खदान जो है गिर गया, उसके बाद पुलिस वालों ने ऑनर और पार्टनर्स के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दिया, केस को रजिस्टर कर लिया। एफर्ट्स यानी प्रयास से, एफर्ट्स, ये जो है एफर्ट्स, एफर्ट मतलब प्रयास, एफर्ट्स यानी बहुत सारे प्रयास। यहाँ पर देखिए प्लूरल नाउन है, तो ये एफर्ट जो है नाउन के रूप में काम कर रहा है। तो यानी एफर्ट्स ऑन, यानी प्रयास जो है जारी है, ऑन है, ठीक है। तो क्या करने के लिए? टू क्लियर द डेब्रिज, टू क्लियर डेब्रिज, यानी कि टू के साथ V1 ये क्या है? इन्फिनिटिव है, तो पर्पस के दिखाता है। एफर्ट्स प्रयास जारी है, किस चीज़ के लिए, क्या करने के लिए, उनका पर्पस क्या है? टू क्लियर डेब्रिज, यानी मलबा को क्लियर करने के लिए। डेबरी यानी कि जो उसके नीचे दब गए हैं, कचरा हो गया, उसको बोलेंगे डेब्रिज। तो उसको क्लियर करने के लिए प्रयास को जारी है। तो प्रयास जारी तो है, क्या करने के लिए? टू फाइंड, खोजने के लिए, ये भी है इन्फिनिटिव है, टू के साथ V1। फाइंड खोजने के लिए, क्या खोजने के लिए? द मिसिंग, द मिसिंग मतलब क्या? जो उसमें अंदर खो गए हैं, ठीक है, उसके नीचे दब गए हैं, उसको खोजने के लिए प्रयास जो है जारी है, ठीक है। एक और हेडलाइन है, उसका भी देखिए। वन वर्कर किल्ड। देखिए वन वर्कर, एक देखिए वर्क जो होता है से वर्ब होता है, ठीक है, यानी कि वर्कर ER जिस वर्ब में लग गया तो वो नाउन का काम करता है, ठीक है। यानी एक वर्कर जो काम करने वाले हैं, किल्ड जो मारे गए हैं, ठीक है, किल्ड मारे गए हैं। सेवरल ट्रैप्ड, यहाँ पे देखिए V3 में, V3 जैसा ये दिखने में लग रहा है कि ये V3 है, ठीक है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ट्रैप्ड, यानी उसमें फंसे हुए हैं। ट्रैप मतलब फंसना, ठीक है, फंस गए हैं किस में? इन स्टोन क्वेरी, यानी कि पत्थर के खदान में फंस गए हैं बहुत सारे, और उसमें से एक जो वर्कर जो हैं मारे गए हैं। तो चलिए अब आर्टिकल को पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल को पढ़ने से पहले सब्जेक्ट को पहले समझिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। एक्टिव को ही बोलेंगे डूअर, और पैसिव को बोलेंगे रिसीवर। तो अब सवाल उठता है कि डूअर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट किसी काम को करता है, देखिए सब्जेक्ट किसी काम को करता है तो उसी को बोलेंगे डूअर, और सब्जेक्ट पर काम होगा तो उसको बोलेंगे रिसीवर,
ठीक है, रिसीवर बोलेंगे। तो डूअर है या रिसीवर, हम कैसे पता करेंगे इसको कि डूअर कौन है रिसीवर कौन है। तो देखिए ये दोनों में से खोजने के लिए सबसे पहले तो रिसीवर को खोजिए, ठीक है। रिसीवर पता चल जाएगा तो अपने आप डूअर पता चल जाएगा। तो रिसीवर को बताते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए रिसीवर क्या होता है, उसके बाद आपको डूअर खुद ही पता चल जाएगा। देखिए एक वर्ब होता है बी, बी एक खुद वर्ब है, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, और इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज, वर, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन, बी डबल ई एन, और फोर्थ फॉर्म होता है बींग। इसके जस्ट बाद V3 आ जाए, ठीक है। V3 आ जाए तो क्या समझेंगे कि ये पैसिव सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट? पैसिव। तो पैसिव सब्जेक्ट है तभी बताएं कि ये सब्जेक्ट पैसिव है, तो ये रिसीवर भी हो सकता है, ठीक है। तो रिसीवर तो पता चल गया, यानी कि रिसीवर कैसे पता चला, यानी कि बी जो है एक फॉर्म होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वर, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बींग। इसके जस्ट बाद V3 आता है तो क्या समझेंगे कि ये पैसिव सब्जेक्ट है, ये रिसीवर है। और अगर इसके अलावा कुछ भी दिखाई दिया तो क्या समझेंगे कि वो एक्टिव सब्जेक्ट है, यानी कि मॉडल के साथ V1, ठीक है। कैन, कुड, विल, वुड, इसके साथ V1 दिखाई दिया तो क्या समझेंगे कि एक्टिव है। डू, डज, डीड प्लस V1 दिखाई दिया तो क्या है, ये एक्टिव सब्जेक्ट है। सीधा सीधा समझिए कि ये बी के फॉर्म के जस्ट बाद V3 आया तो ये पैसिव सब्जेक्ट होता है और इसके अलावा एक्टिव सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अब आर्टिकल को पढ़ते हैं। 30-year-old माइन वर्कर्स बॉडी वाज रिकवर्ड। यहाँ पे देखिए वाज रिकवर्ड, वर्ब आ गया। अभी बताएं कि वाज वर्ब के साथ V3 आता है तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस। ये बी का फॉर्म है, बी का कौन सा फॉर्म है, ये आया है। देखिए अभी बताएं कि बी का ये जो है सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया। तो इसका जो सब्जेक्ट जो होगा, ये सब्जेक्ट, इसके पीछे ये सब्जेक्ट होगा रिसीवर सब्जेक्ट होगा, यानी कि रिकवर्ड करने का काम किस पे पड़ेगा, इस 30-year-old वर्कर्स पर पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसको रिकवर्ड कर लिया गया, इसका बॉडी को रिकवर्ड कर लिया गया है। इस वर्कर ने रिकवर्ड नहीं किया, इस वर्कर को बॉडी को रिकवर कर लिया गया, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट रिसीवर, समझ गए। और देखिए ये क्या बता रहा है, वर्कर्स, ठीक है, यानी कि उसका उम्र बता रहा है ये 30-year-old मैन। देखिए यहाँ पे 30 है तो इसमें ईयर्स आना चाहिए था, ईयर्स क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए ये जो है वर्कर जो है नाउन है। अगर नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देंगे तो एडजेक्टिव लिखेंगे। तो देखिए एडजेक्टिव में एस या एस नहीं लगता है, एस या एस केवल दो ही चीज़ में लग सकता है। एक पहला लग सकता है वर्ब में, ठीक है, एस या एस, और दूसरा लग सकता है नाउन में, ठीक है, नाउन में लग सकता है। और इसके अलावा इंग्लिश में किसी में भी एस या एस नहीं लगता है, ठीक है, समझ गए। तो इसको बॉडी को रिकवर्ड कर लिया गया, कहाँ से किया गया, फ्रॉम द रब्बल। रब्बल क्या होता है, मलबा, ठीक है, उस मलबा के अंदर से इस बॉडी को रिकवर्ड कर लिया गया ऑन संडे मॉर्निंग, ऐसा संडे मॉर्निंग को हुआ। फ्रॉम अ स्टोन क्वेरी, तो देखिए ये लोकेशन को बता रहा है कहाँ से ऐसा किया गया, फ्रॉम अ स्टोन क्वेरी, यानी कि स्टोन मतलब पत्थर, क्वेरी मतलब खदान, यानी कि पत्थर के खदान से ऐसा किया गया, ये बॉडी को रिकवर्ड किया गया। फिर यहाँ पे देखिए डेट, डेट ये क्या है, डेट कंजक्शन है, ठीक है। तो कंजक्शन है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज का निर्माण करेगा। तो इस स्टोन क्वेरी के बारे में जानकारी देगा कि स्टोन क्वेरी डेट कोलैप्स्ड, ये जो है स्टोन क्वेरी जो कोलैप्स्ड यानी कि गिर गया, ढह गया, ठीक है। इसके गिरने ढहने के बाद से इस माइन वर्कर्स का बॉडी को रिकवर्ड कर लिया गया। अब पुलिस ऑफिसर सेड, एक पुलिस ऑफिसर ने ऐसा बोला। ये जितना बयान अभी सुने ये सब किसने कहा, पुलिस ऑफिसर ने कहा। आराम से देखिए, धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको खुद वर्ब नज़र आने लगेगा, ठीक है। सेवरल मोर रिमेन,
ट्रैप्ड, ट्रैप जो है से एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। सेवरल मोर रिमेन ट्रैप्ड, सेवरल यानी बहुत सारे, मोर यानी कि बहुत सारे जो हैं, रिमेन मतलब होता है बरकरार रहना, ठीक है, यानी उसमें फंसे हुए हैं, यानी कि अभी भी उसमें बहुत सारे वर्कर जो है फंसे हुए हैं, किसके अंडर, अंडर द रबल, उस मलबा के नीचे दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं अभी भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश मिनिस्टर एंड लोकल एमएलए संजीव कुमार गोंड, फिर यहाँ पर देखिए हु, ये जो है हु से रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज का निर्माण करेगा। तो इसने क्या किया, हु का मतलब यहाँ पे होगा जो, जिसने या जो या जिसने, विजिटेड यानी कि जिसने विजिट किया, वहाँ पे पहुँचा, द स्पॉट, विजिटेड द स्पॉट, उस स्पॉट पर यानी उस लोकेशन पे पहुँचा, किस लोकेशन पे, इन द बिल्ली मारकुंडी माइनिंग एरिया, बिल्ली मारकुंडी माइनिंग एरिया के लोकेशन पे पहुँचे, किसके बाद, आफ्टर यानी के बाद, सवाल पूछते जाइएगा ना तो आपको आंसर मिलते जाएगा। आफ्टर द कोलैप्स ऑन द सैटरडे इवनिंग, कोलैप्स जब ढहा या गिरा, तो गिरने के बाद जो हैं उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर जो हैं और एमएलए हैं संजीव कुमार, वो जो हैं माइनिंग एरिया में पहुँचे, उस लोकेशन पे पहुँचे, ऑन सैटरडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग को पहुँचे, ठीक है। सेड, ये जो है भर्ब आया, कितना दूर भर्ब फेंका, ठीक है। तो इन्होंने कहा, ठीक है, क्या कहा, अराउंड अ डजन लेबरर्स, लगभग 12 लेबरर्स, 12 लेबरर्स यानी 12 जो हैं काम करने वाले, माइट बी ट्रैप्ड, यहाँ पे देखिए ये मॉडल भर्ब है, ठीक है। माइट बी ट्रैप्ड, ये प्रेजेंट में अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। माइट बी ट्रैप यानी उसमें फंसे हुए हो सकते हैं, ऐसा चांस है, ठीक है। माइट बी ट्रैप अंडर द डेबरीज, डेबरी मतलब मलबा, उस मलबा के नीचे अभी भी वर्कर हो सकता है कि उसमें फंसे हुए हैं, ऐसा किसने बोला, एमएलए संजीव कुमार गोंड ने ऐसा कहा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजी, एडीजी का फुल फॉर्म है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये पुलिस सेक्टर में है, ठीक है। वाराणसी जोन, जो वाराणसी जोन में पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे कोमा यानी कि ये कौन है, पीयूष मोरडिया सेड, इन्होंने कहा, एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब प्रयास, और इसमें एस लग गया यानी कि बहुत सारे प्रयास, ठीक है, बहुत सारे प्रयास जो है, आर ऑन टू क्लियर, आर ऑन टू क्लियर, एफर्ट जो है प्रयास जो है जारी है, ऑन है, ठीक है, टू क्लियर द डेब्रिज यानी कि मलबा को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है, प्रयास जारी है। टू के साथ भी बनाता है तो ये इन्फिनेटिव होता है, तो पर्पस को दिखाता है। प्रयास किस चीज़ के लिए जारी है, क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए, क्या है साफ करने के लिए, डेब्रिज साफ करने के लिए, मलबा को साफ करने के लिए, ठीक है। भर्ब है तो भर्ब तो अपना ऑब्जेक्ट लेगा ना, तो ये इन्फिनेटिव का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द डेब्रिज ऑब्जेक्ट हो गया इस इन्फिनेटिव का। पुलिस आइडेंटिफाइड, पुलिस ने आइडेंटिफाइड मतलब पहचानना, ठीक है, पुलिस ने पहचान लिया यानी कि उसे पहचाना गया, यानी पुलिस ने पहचान लिया, द डिसीज, मृतकों को, डिसीज यानी मृतकों को, यानी कि यहाँ पे देखिए लेबरर, जो वर्कर हैं, लेबरर हैं, काम करने वाले, ये एडजेक्टिव है, इस लेबरर के बारे में जानकारी दे रहा है। डिसीज्ड यानी मृतक लेबरर को पुलिस ने पहचान लिया, एज किसके रूप में, एज राजू सिंह, राजू सिंह कहाँ के हैं, ऑफ पनारी विलेज, पनारी विलेज, ठीक है, पनारी विलेज कहाँ में पड़ता है, ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट, उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने उन्हें पहचान लिया। द एडीजी सेड, एडीजी ने कहा, क्या कहा, क्लियरिंग द रबल इज टेकिंग, यहाँ पे देखिए इज भर्ब है, इज टेकिंग, तो यह भर्ब किसके लिए आया है, इस क्लियरिंग के लिए, क्लियरिंग, ये क्लियरिंग जो है जेरेंड है, इस जेरेंड के लिए भर्ब आया है। साफ़ करने के लिए, क्या साफ़ करने के लिए, द रबल, उस मलबा को साफ़ करने के लिए, इज टेकिंग टाइम, ये टाइम ले सकता है यानी कि इसमें टाइम लग सकता है, बिकॉज यानी कि क्योंकि, ऐसा क्यों ले टाइम लग सकता है, क्योंकि इट इंक्लूड्स यानी इसमें शामिल है, सेवरल हैवी स्टोन, स्टोन कैसा यानी बहुत ही भारी,
ठीक है, यानी बड़ा बड़ा स्टोन इसमें शामिल है। इसी के कारण से ये जो है रब्बल्स यानी कि रब्बल यानी कि इस मलबा को साफ करने के लिए टाइम ले सकता है, टाइम लग सकता है। ऐसा किसने बोला? एडीजी ने कहा, एडीजी ने कहा, ठीक है। सोनभद्र सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी अभिषेक वर्मा सेड, इन्होंने कहा, ठीक है। क्या कहा? देखिए वाट सेड, तो देखिए क्या का आंसर जो होता है इसे नाउन क्लाउज होता है। तो इन्होंने कहा, क्या कहा? डेट दे वर इन्फॉर्म्ड, यानी इन्हें इन्फॉर्म किया गया। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस, यहाँ पे देखिए वाज वर्ब के साथ भी3 पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस, इन्हें इन्फॉर्म किया गया, सूचना दिया गया। अबाउट द कोलैप्स, ये जो है गिरने का या ढहने का सूचना दिया गया। एट अराउंड 4:30 PM, लगभग 4:30 बजे PM को ऐसा किया गया, 4:30 बजे इन्फॉर्म किया गया। ऑन सैटरडे को कहाँ में? एट ओबरा पुलिस स्टेशन, ओबरा पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया गया। क्या इन्फॉर्म किया गया? कि यह कोलैप्स हो गया, माइनिंग जो है, माइनिंग हो रहा था उस लोकेशन पे कोलैप्स हो गया, यानी कि क्वेरी जो है कोलैप्स हो गया। तो पुलिस स्टेशन किसी ने इन्फॉर्म किया होगा। आगे देखिए, द कॉलर सेड, कॉलर सेड, कॉलर कौन? यानी जो कॉल करने वाले हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा? डेट, फिर देखिए नाउन क्लॉज, डेट सेवरल वर्कर्स वर बरीड, यानी इसके अंदर जो है दबे हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर चले गए हैं, दफन हो गया है। किसके अंडर? अंडर द डेब्रिज, इस मलबा के नीचे। आफ्टर अ पोर्शन ऑफ, किसके बाद ऐसा हुआ? अ पोर्शन, पोर्शन क्या होता है? देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ पिज़्ज़ा है, ठीक है, और इस पिज़्ज़ा में से कुछ हिस्सा ले लिए, तो ये पोर्शन हो गया, ये जो है से पोर्शन हो गया, हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे अभी एग्जांपल दिए हैं पिज़्ज़ा का, तो यहाँ पे पोर्शन किस चीज़ का? आगे देखिए सवाल पूछिए, उसके आगे मिलेगा आंसर। देखिए हिस्सा किस चीज़ का? अ पोर्शन किस चीज़ का हिस्सा? ऑफ अ स्टोन क्वेरी, जो पत्थर के जो खदान का कुछ हिस्सा जो है क्या हुआ? आगे देखिए ऑपरेटेड बाय, अभी भी वर्ब नहीं आया, ऑपरेटेड बाय, यानी कि इस खदान को ऑपरेट किया जा रहा था किसके द्वारा? कृष्णा माइनिंग वर्क्स, कृष्णा माइनिंग वर्क्स के द्वारा, ठीक है। कोलैप्स्ड, यहाँ पे वर्ब आया है कोलैप्स्ड, तो ये गिर गया। अब पोर्शन कुछ हिस्सा जो है गिर गया, ठीक है, जिसको ऑपरेट किया जा रहा था कृष्णा माइनिंग वर्कर्स के द्वारा। कुछ हिस्सा गिरा, किस चीज़ का हिस्सा गया? पत्थर के खदान का हिस्सा गिर गया।